क्या बात है, आज बाप बेटी दोनों एक साथ, ये तो गजबे हो गया। क्या है, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्या? अरे आ सकते हैं, आपके साथ आए जाए तो हमारी तो चिंता ही खत्म हो जाए। लो ही पकड़ो। हाँ दीजिए। चलो चलिए। सुरेखा जी, हाँ अब ये चिंता विंता छोड़िए और शादी की तैयारी शुरू कीजिए। शादी? किसका शादी पापा? अरे बेटा, तुम्हारी बहन की, और किसकी? सृष्टि की शादी? लेकिन किससे? अरे वो अपने विद्वान सिंह जी है ना, उनका बेटा अनुराग के साथ। अनुराग? वो जो लंदन में पढ़ाई कर रहा है? हाँ हाँ वही भाई, वो इसी हफ्ते यहाँ आ रहा है। पूरे जिला के लोग उनका लड़के के पीछे पड़े हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी जो हमारी बात बन गई। लाओ बेटा लाओ। पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? बेटा बता ही तो रहे। हमारा मतलब है कि अचानक से ये सब कैसे? बेटा तुम्हारा मतलब क्या है वो हम समझ रहे हैं। दरअसल तुम हमसे ये नहीं पूछना चाह रही हो कि हमने तुम्हें काहे नहीं बताया, बल्कि तू हमसे ये पूछना चाह रही हो कि पापा ने तुमसे पूछा क्यों नहीं। है कि नहीं ये बात? बोलो। देखो जी, ये अपने विद्वान सिंह बड़े संस्कारी परिवार वाले हैं, और अनुराग तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना। अरे बहुत ही होनहार बच्चा है वो, बहुत ही होनहार। अब रही तुमसे पूछने भर की बात, तो हमने तो अभी वहां बस शादी भर की बात की है। अब अगर तुम्हारी नजर में अनुराग से भी कोई अच्छा लड़का है तो वो भी हमको बता दो, हम जाकर वहां भी बात कर लेंगे। इतना संभाल के चलाने की जरूरत नहीं है छेदीलाल, छुआ देना था इसको। अकेले अकेले हाईवे का मजा ले रहे हैं इंजीनियर साहब। आपको पता है ना, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। नहीं वो रागनी जी, हम आपके
मेरा मतलब है कि आपके बाबूजी विकराल सिंह जी के पास ही मिलने के लिए जा रहे थे। हम सच कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप लोग झूठ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बोलिएगा, समझे? इनके और भगवान के सामने सिर्फ सच बोला जाता है। चलिए तोता के जैसे सब सच सच बकना चालू करिए, नहीं तो बगुला भगत जैसा टंगा जाइएगा। विकराल सिंह जी के कहने पर पता किए, एक बहुत बड़ा टेंडर आने वाला है डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 200 करोड़ का। हम कोटेशन टाइम पर पता करके बता देंगे मैडम। धत तेरी, ये टाइम का ही तो प्रॉब्लम है। ना टाइम से आते हैं ना टाइम से बताते हैं। अरे बताओ ससुरे को, अरे बाबूजी तुम्हारे जैसे लोगों का टाइम ही खराब कर देते हैं। वो तो हम हैं जो प्रायश्चित का एक मौका जरूर देते हैं। मैडम माफ कर दीजिए, आगे गलती नहीं होगी। अरे रे 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 रे, हम दंड थोड़ी दे रहे हैं। ना ना ना, हम तो प्रायश्चित की बात कर रहे हैं ना। अब ये देखिए, वो गंगा मैया कितने प्यार से बह रही है। डुबकी लगाइए। और अपने पाप धुआई, जाइए जाइए। आखिर हम हर खबर आपको देंगे। रागिनी जी माफ कर दीजिए हमको। जान बख्शा गया है, इका कम है। गंगा स्नान ही तो करना है, हैं? चलिए चलिए डुबकी लगाइए। अरे आइए महाराज, अरे आइए आइए रागिनी जी, आइए, अरे आइए भाई आइए आइए महाराज, पूर्णा ही तो है। अरे आइए। हाँ, गंगा मैया की जय। रागिनी, अम्मा जी, अब अपने आने जाने का टाइम ठीक कर लो। ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा ब्याह तय किया है। जल्द तुम्हें ससुराल जाना होगा। हमारा ब्याह? हाँ बेटा जी, आपका ब्याह। बाबूजी, आप जो है ना ये ब्याह का रट अब छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, आप इतनी मुश्किल से लड़का ढूंढ के लाते हैं। ऊ जैसे ही आपकी रागिनी का राग देखता है, लड़का खुद बैराग लेने के लिए भाग खड़ा होता है। बेटा जी, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सका वो आपके लायके नहीं था, लेकिन ये वाला एकदम जबरदस्त है। अच्छा, ऐसा का खास बात है इसमें? अरे इलाका का एकदम टॉप लड़का है भाई, इम्पोर्टेड, 7 समंदर पार का। 7 समुंदर पार? अनुराग नाम है उसका, लंदन में पढ़ाई किया है। आपके साथ उसका जोड़ी एकदम हार्ड रहेगा। फिर तो अंग्रेजी बहुत ही जबरदस्त बोलता होगा। अंग्रेजी? अरे पूरा का पूरा अंग्रेजे है। ए जी, वो लोग कब आ रहे हैं हमारी रागिनी को देखने? लो, फिर आप माथा लगा दिए ना। का है, कोई खराबी है का हमारा बेटी में जो लोग देखने आएंगे? सीधा बारात आएगा दरवाजा पर, उसी का तैयारी कीजिए। अरे तू कहाँ चल दी? अरे अम्मा, शादी हो या कुछ भी हो, हमारे आने जाने का टाइम में ऐसे ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी करके घर में बहू लानी है तो किसी शरीफ परिवार की लाए ना कि किसी गुंडे की बेटी। माँ, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जानती हैं, वहां लंदन में कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं तय करते। एक उम्र के बाद बच्चे खुद अपनी पसंद अपने माँ बाप को बताते हैं और शादी कर लेते हैं। बल्कि लंदन में क्यों, अब तो यहां भी ऐसा होता है। लेकिन मैं हमेशा से चाहता था
कि मेरी शादी मेरी माँ की पसंद की लड़की से हो। बचपन से ही अपनी शादी के अरमान मैंने आपकी आंखों में देखे। मां सच मानिए, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि इस घर में एक ऐसी लड़की आए जो आपकी इज्जत कर सके। मां हमारे इस घर को जोड़ के रख सके, हमारे संस्कारों को समझे। और जिस लड़की की बात आप कर रही हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा बेटा यही रोको यही रोको यही रोको, बस बस बस, शाबाश शाबाश, एक मिनट। पापा, ये मिठाई की दुकान पर क्या करेंगे? बिटिया मिठाई खरीदेंगे। मिठाई क्यों पापा? तुम्हारे ससुराल में जो भेजनी है, तुम्हारे शगुन के लिए। आओ पसंद करते हैं, आ जाओ। पापा, पापा पर्स दीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे पर्स दीजिए। क्या हुआ क्या? अरे थैंक यू, बाय। बेटा, ये मूर्ति किस लिए? पापा, आप भले ही मिठाइयाँ थोड़ी कम भेज दीजिएगा, लेकिन माँ सरस्वती की ये प्रतिमा जरूर भेज दीजिएगा। भेजेंगे बेटा, जरूर भेजेंगे। और मिठाई भी कम नहीं भेजेंगे। चले अब? चलिए। आओ। अरे ताजी इमरती मिलेगी? जी हाँ। 2 किलो दे देना। बिना मतलब की बात को लेकर तिल का ताड़ बना दिया। भगवान जाने क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में। आदमी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अरे जो मुंह में आए बोले जा रही थी। अगर उनका लड़का लंदन से आया ना, तो हमारी लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। हमसे उन रेवती जी का नखरा और नहीं झेला जाएगा। अरे सुरेखा जी, आपको कौन सा उनके घर पे जाना है? भाई आपको तो हमारे घर पे आना था, सो आ गई। अरे हम कोई टिटोली नहीं कर रहे हैं। हमारी बिटिया कल को उनके घर शादी करके जाएगी ना, हमें उसका चिंता है। उन लोगों का बहुत चिंता है आपको, हम पर का बीत रहा है उसका कोनो चिंता नहीं है। अरे दुनिया में लड़कियों का कमी है का? छुआ ही बची है हमारे बेटा जी के लिए। लड़कियों का कमी नहीं है श्रीमती जी, अपना बेटा के लिए। पर लगता है आप में बुद्धि का कमी जरूर है। आप एकदम नासमझ के जैसा बात मत कीजिए सुरेखा जी। हम मानते हैं रेवती भाभी थोड़ा तेज है, जो भी मन में आया उल्टा सीधा बोल देती हैं। बाकी विद्वान जी के परिवार में सब भला लोग हैं। आज हमने उनकी अच्छाई देख ली है। हम ये घर का भला सोच रहे हैं और इनको हमारा अकल कम लग रहा है। आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, जिससे शादी कराना उससे करवा दीजिए। हमको क्या मतलब है इस सबसे? इतनी जल्दी व्याकुल मत हो जाया कीजिए। देखिए, रिश्ते कहीं भी बड़े धैर्य से, बड़े संयम से बनाए जाते हैं। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। आपका दामाद जो है ना, वो लंदन से आया है। बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होनहार लड़का है। इस जिले के सारा लोग विद्वान जी के पीछे पड़े थे। ये तो समझ लीजिए कि हम उनका केस संभालते हैं तो हमारी बात मान गए वो, वरना तो हमारी बेटी की शादी अगर अनुराग के साथ हो गई तो वहां बहुत खुश रहेगी, ये समझ लीजिएगा। अब रही रेवती भाभी की बात, तो सृष्टि को कितने दिन अपने ससुराल में रेवती भाभी के साथ रहना है? अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते, वही लंदन में कोई नौकरी वोकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे। आप चिंता ना करिए, वो दोनों सुख से रहें, खुशी से रहें, अच्छे से रहें, यही तो चाहिए। हाँ ठीक है।
देखा एक्सीडेंट? हमने देखा। अरे ऐसा भी कहाँ देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा। पकड़ो साले को। ओ रहा त्रिभुवन। पकड़ो 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 पकड़ो। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कचहरी चल रहा है अभी हमारा। इसने गुनाह किया है, अब इसे क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला करना बाकी है। बहुत हो गया गुड़दौड़। अब यहाँ से 1 इंच भी हिले ना तो इस संसार से तुमको ट्रांसफर कर देंगे, बता रहे हैं। रागिनी जी थोड़ा वक्त और दे दीजिए हमको, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे जी। अपने बच्चे की कसम खाते त्रिभुवन हैं। सिंह, तूने तीनों भुवन घुमा दिए अपने पीछे और अभी भी टाइमे मांग रहा है। अरे बताओ ससुरे को, ये जो टाइमे है ना, टाइमे ये तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारा ये जो खेला है ना, खत्म। आज तुम्हारे पास पैसा ना होता ना तो तुम्हें बेच के वसूलते हम। चल निकाल जमीन का कागज। वो तो हमारे पास नहीं है। तो पैदा करो, नहीं है तो। यहाँ पर सब हमारे बाबूजी की कितनी इज्जत करते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबूजी को धोखा देने की? 2 दिन का वक्त दे दीजिए, हम आपका कागज लौटा दूंगा। अपने बच्चा की कसम खाता हूँ। 2 दिन, उसके बाद 1 सिंगल मिनट भी नहीं दूंगी, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली के चौथे पर आऊंगी, समझ जाओ। ये अनुराग बाबू है कि इनको प्यार व्यार हो गया है? नहीं दीदी, ये तो अनुराग बाबू ही है। आइए मिला जाए। क्या बात कर रहे हो? ये छुपा। तेरी अम्मा की कौन बात हमें याद नहीं रहती। तुम बात करो। प्रणाम अनुराग बाबू। लेकिन आप है कौन? वो नारद है। उसका परिचय जरूरी नहीं है, हमारा जरूरी है। हमारा नाम रागिनी है। अनुराग का ब्याह होगा सिर्फ रागिनी के साथ। किसी गुंडे की बेटी के साथ अपने अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। वैसे अम्मा कहती है कि लड़का लड़की को मंडप में मिलना चाहिए, पर हमारा तो ये दूसरा एनकाउंटर है। वैसे हम आपसे मिलना चाह रहे थे। उस दिन सड़क पे जो हुआ उसके लिए सारी है। तब पता नहीं था ना कि आप हमारे कौन हो, इसलिए मिस्टेक हो गया। विशु भैया,
विशु, काकी, चाचा, भैया जल्दी आइए। विशु, 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 विशु को तो आग से डर लगता है। अरे आओ! अरे कोई पीछे करो विशु को, उसे बहुत डर लगता है आग से। कोई संभालो उसे। माई, आज अनहोनी से बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्र है। भगा, पकड़। इस त्रिभुवन को आज छोड़ेंगे नहीं। इस त्रिभुवन को लगा दे गाड़ी, छेदी। भगा। अरे क्या कर दिए? ओए माँ, दीदी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे तेरी की। अरे सारे किए कराए पे पेट्रोल फेर दिया। एक बात बताओ, उस त्रिभुवन की बाइक काहे पंचर नहीं हुई? अरे देख के नहीं चला सकते का? अरे कुछ ना हुआ है हमारे विशु को, थोड़ा डर गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा जी, विशु को ऐसे हाल में छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है। अरे कौनो छेका वेका में नहीं जाना है, किसी और दिन तय कर लेंगे। अरे ना बड़की बहू, हमारे यहाँ कोई अनहोनी ना हुई है, अब कोई शुभ काम ना रुकेगा। हाँ, और कमलावती और हम यही विशु के पास है ना, तुम सब लोग जाओ। हाँ, लेकिन अम्मा जी, अरे हम कह रहे हैं ना, जाओ। जी अम्मा जी। पुरुषोत्तम बाबू, हमारा छोटा बेटा विशु का तबीयत आज अचानक थोड़ा खराब हो गया, इसलिए आज हम लोग आ नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? अच्छा, क्या हुआ उसको? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो सब तैयारी कर ली थी हमने यहाँ। हाँ जी, क्या बताएं आपसे, वो मंदिर के पास जो कपड़ा है, अचानक उसमें आग लग गया। विशु को बचपन से ये आग से डर लगता है, उसको संभालना मुश्किल हो गया। सब ठीक तो है ना? नहीं पुरुषोत्तम बाबू, वैसे तो ठीक है वो, पर क्या है कि वो इतना। अरे भाई साहब, विशु की अम्मा बोल रहे हैं। जी जी, हम लोग आ रहे हैं, आप छेका का तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, विशु, अरे अम्मा जी और छुटकी है ना, वो ध्यान रखेंगे विशु का। अब छेका टाल तो नहीं ना सकते हैं। कैसा बात कर रही हैं आप? हमारा विशु बदहवास पड़ा है और आप चाहती हैं कि हम उसको ऐसा हाल में छोड़ के छेका के ले जाएं? हाँ विद्वान, और हम भी यही चाहते हैं। माम, विशु को इस हाल में छोड़ के जाना ठीक है का? विशु को हमेशा कमलावती ही संभालती आई है, और हम भी तो यही हैं। लेकिन ये घर में अब शादी की बात को और टालना ठीक ना होगा। पहले ही घर में कम महाभारत ना हुआ है। लेकिन कहीं भी जाने से पहले हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे बेटा, विशु को डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुके हैं हम। विशु का आग से डरना पता नहीं कब जाएगा। भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तभी कुछ होगा। अरे विशु को कुछ नहीं हुआ है। हम भी तो यही कह रहे हैं, कुछ ना हुआ है हमारे विशु को। अरे जाइए आप लोग। बड़की, तुम आओ हमारे साथ, विधि का कुछ सामान देना है। जी अम्मा जी।
के आए थे ना? लाए हैं ना, शेरवानी भी लाए हैं, लेकिन पहनने वाले मॉडल थोड़े कम पड़ गए, इसलिए बैग में ही रखा है। धत तेरी की। अरे अगर नमूना कम पड़ गया तो खुद पहन लेते। किसी नमूने से कम है का? हम कैसे, हम तो स्टोर के मैनेजर हैं रागनी जी, हम कोई नमूना थोड़ी ना है। हट बट 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 पगलेट कहीं का, दीदी जी से जुबान लड़ाता है। दीदी जी बोल दी कि नमूना हो तो नमूना ही हो। चलो जल्दी से इस शेरवानी पहन के दिखाओ, जल्दी, नहीं तो जो पहन के आए हो ना वो भी उतार के जाना पड़ेगा। चले चलिए जल्दी जाइए जाइए। क्या महाराज इधर उधर क्या देख रहे हैं? गाड़ी के पीछे बदल के आइए, एक ईप भी लगा के आइएगा। जाइए जाइए जाइए, जरा जल्दी आइएगा। हाँ हे भोलेनाथ, यहाँ पैसा वापस करने तो आ गए आप ही समझ। बाबू दिख रहे हैं, लगता है हम पगला गए हैं। अब बाबूजी ही फैसला करेंगे कि कौन ड्रेस ज्यादा अच्छा है। ये सब कहाँ है? अरे कहाँ है ये सब? सगुन का सामान है, विकराल सिंह जी ने भिजवाया। हमारे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसे हुआ तुम सबका ये सगुन लेने का? अरे हम मांगने थोड़े ना गए थे, खुदा ही आकर देकर गए तो क्या करते? अरे मना करते उन्हें, समझाते कि रिश्ता नहीं हो सकता। काहे कि 1 घंटा पहले कहीं और से सगुन आ चुका है और हमारा एक ही लड़का है ब्याह के काबिल, और एक ब्याह के लिए 2-2 सगुन नहीं ले सकते। फक्कड़ का सगुन को हम सगुन नहीं मानते, और हम तो मुंह पर कह दिए थे कि हमें सोचने का थोड़ा समय चाहिए। लेकिन गुंडा लोगों के लिए ना हमको सोचने का भी समय नहीं चाहिए। हम उस लड़का के सामने खाली इसलिए चुप रह गए कि हमको इस घर का इज्जत का ख्याल है। अरे इतना ही इज्जत का ख्याल था तो इतना बड़ा घर का रिश्ता ठुकराते? बस, बस, बस। अब इस विषय पे एक शब्द नहीं सुनना हमें। भैया हम क्या कह रहे थे कि अब तो ये सब आ गया है ना, तो अब क्या करें? क्या करें? हाँ? क्या करें सबका? बताते हम क्या करें, बताते हैं।
ये करना चाहिए था तुम्हें। शांत हो जाओ विद्वान। सुनो, और वो विकराल सिंह से मिला पैसा उसे इज्जत से वापस कर देना। इसी में पूरे घर का इज्जत है। हाईवे वाला टेंडर पर ताकत लगाइए नेताजी। एक बार ठेका हाथ आ गया तो सब कुछ ठिकाने पर आ जाएगा। हाँ, शाबाश बेटा जी, शाबाश। देखिए, सीखिए कुछ अपना बहन से। आप 2 महीना से फॉलो कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह को, और ये 2 घंटा में जाके काम निपटा के चली आई। बाबूजी छोड़िए ना, काहे डांट रहे हैं भैया को? अरे वो ये छोटा मोटा काम करने के लिए थोड़ी बना है। स्टेट चलाएगा, मंत्री बनेगा मेरा भाई, है ना? क्या बनेगा वो तो भोले बाबा ही जाने। नारद जी, पैसा पूरा है ना? जी बिल्कुल पूरा है। अरे बाबूजी, गिने तो नहीं है, लेकिन वचन से लग रहा है कि 1,50,000 जो है ज्यादा ही है। इसको अपने पास रखिए, शादी का खर्चा में काम आएगा। ऐसे होता है काम, सीखिए कुछ, नहीं तो बेच के खाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? हमको तो मैटर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साला सही बात कानों को समझ में ही नहीं आता है। हर कोई अपना रामायण सुनाने लगता है। अरे रामायण से दुनिया चलता तो महाभारत होता का? सोचे थे विकराल सिंह साथ में आ जाएगा तो हमारा ताकत दुगना हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मट्ठा भी फूक फूक के पिया जा रहा है। अरे विकराल सिंह को कैसे मना करें, आप बताइए ना। कौन कह रहा है विकराल सिंह को मना कर दो? अरे तो क्या करें, आप बताइए ना। अनुराग हमारा बेटा है, उसका अच्छा बुरा हम सोचेंगे। आपके भैया जौन चश्मा से दुनिया देख रहे हैं ना, वो आज का असली दुनिया नहीं है। एक बार, बस एक बार इस शादी हो जाएगा ना, तब देखना सबका मुंह बंद हो जाएगा, है? विकराल सिंह क्या कहे जा रहे हैं आप? जाना पड़ेगा श्रीमती जी। कि अपना बेटा अनुराग और सृष्टि का रिश्ता अब तय हो चुका है, इसलिए वो विकराल सिंह का चैप्टर क्लोज करना है हमें। आया समझ में? ब्रिज, वो दोनों बैग लेके आओ जो विकराल सिंह ने तुमको दिया है। भैया वो, अरे क्या कह रहे हैं हम? जाओ बैग लेके आओ। अरे क्या करिएगा बैग का? वापस करेंगे उन्हें। ना तो हमें उस आदमी का सगुन चाहिए, ना ही उस गुंडे से कोई रिश्ता रखना है। फिर उसका पैसा इस घर में क्या करेगा? पर देवर जी गए तो थे ना लौटाने, लेकिन बेचारे क्या करते? विकराल सिंह ने इनका रेट डबल कर दिया, इसीलिए ये बेचारे चुपचाप मुंह लटका के वापस आ गए। लाओ बैग दो हमें। भैया हम वापस कराएंगे ना। आप कहे जाएंगे? अरे हम कह रहे हैं बैग दो हमें। भैया हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे वो अच्छा लोग नहीं है, हम जाएंगे ना। ब्रिजभान, जितना हमारा फिक्र है ना तुम्हें, अरे उतना अगर हमारा बात का करते तो बहुत अच्छा लगता हमें, बहुत अच्छा। बैग दो हमें। हटो हमारा रास्ता से, हटो। भैया हम आपको नहीं जाने देंगे।
वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हम आपका बात समझ गए भैया, हम कह रहे हैं ना, हम जाके वापस कर देंगे खुद ही। अब रहने दीजिए ना। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हैं? देवर जी कह रहे हैं ना वो खुद ही लौटा देंगे। अरे हर बात में गोवर्धन पर्वत उठाना जरूरी है का? हटो हमारे सामने। हम आपको नहीं जाने देंगे। ये पैसा हम थामे थे ना, तो इसको वापस करना हमारा जिम्मेदारी है भैया। आप जीत छोड़ दीजिए ना, हमारा विश्वास कीजिए ना भैया, एक बार बस। हम वापस कर देंगे, आप मत जाइए। हाँ हाँ, कल ही का बारात है और आपका। हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए। ये जो खेला है ना, ये हमारे हाथ से निकल चुका है। जितना पैसा है ना, ये जाके हम विकराल सिंह को वापस कर देंगे बस। हम भैया को और मुसीबत में नहीं डाल सकते। अरे ज्यादा क्या होगा, हमारा जान जाएगा ना। जो भी होगा हम देख लेंगे। देवर जी इतना जल्दी हार मान लिए? घर आया लक्ष्मी का हम निरादर नहीं करें, चाहे जो भी हो जाए। खेला शुरू हो ही गया है तो चलने दीजिए। पासा कबो पलटकर हमारे पाले में आ सकता है, इसलिए इसे यहीं रहने दीजिए। जो होगा सो देखा जाएगा। कोई नानुकुर नहीं चाहिए हमको। हाँ ठीक ठीक। देखो भाई, खाना ऐसा होना चाहिए कि खाना खाने वाला भी खाना चुराने मजबूर हो जाए। बाकी खाने का लिस्ट हम तुमको शाम में देंगे। ठीक है सुमेर बाबू। चलो पकड़ो। थैंक यू। आज हल्दी का सजावट तो ठीक है, लेकिन समझ लो भाई कि तुम्हारी बहन का शादी है और ढेर सारा पैसा है तुम्हारे पास, तो कैसा सजावट करोगे अपनी बहन का शादी में? बिल्कुल वैसा सजावट हमको हमारी बहन का शादी में चाहिए। अब बेफिक्र है सुमेर बाबू, सब हो जाएगा। पकड़ो। हाँ भाई रमेश, अगर आप मुंबई में होते तो बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते, पर गए नहीं ना, यही शादी ब्याह में शूटिंग करते रहते हो। ऐसा शादी शूट करो कि साला पूरा भोजपुरी फिल्म पीछे हो जाए। जी भैया। चलो तुम अपना पकड़ो। जी क्या बात है भाई? हाँ? और क्या चल रहा है सब? और काहे हम अपना गाड़ी को आपकी गाड़ी के पीछे पीछे लेके जाएं? काहे की बारात अब हमारे घर जाएगा। आपका परिचय? बाबूजी, यही हैं विद्वान सिंह। अच्छा, तो आप हैं विद्वान सिंह। बेटा को बेचने का धंधा बना रखे हैं का? एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? दामाद जी, यही तो हम कह रहे हैं कि क्या तरीका है बात करने का। पैसा हमसे लिया, अब बारात कहीं और लेके जा रहे हैं। पैसा? कौन सा पैसा? काहे का पैसा? हमारी तरफ से कोई पैसा स्वीकारा नहीं गया था। आइए ब्रिजभान बाबू। अरे इतना पीछे काहे खड़े हैं? कड़कड़िया नोट बड़का भैया को नहीं गिनवाए थे? बैग दो नहीं, हटो हमारे सामने। हम आपको नहीं जाने देंगे। ये पैसा हम थामे थे ना,
तो इसको वापस करना हमारा जिम्मेदारी है भैया। हमारा विश्वास कीजिए ना भैया, एक बार बस। भैया वो अब आप चाहे थप्पड़ मारिए चाहे गोली, ये रिश्ता आपका धर्मपत्नी ने तय किया था और रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए मुंह मांगा दाम दिए हैं हम, दुगना भी किए उसको। ऐसा है, हम बहस के मूड में नहीं हैं, चुपचाप बारात ले चलिए। देखिए विकराल सिंह, आप जितना भी पैसा दिए हैं ना हमारा भाई को, उससे 4 गुना अधिक पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये हमारा विद्वान सिंह का जबान है। बड़ी बारात वहीं जाएगा जहां जाने के लिए निकला है। अपना जुबान अपने पास रखिए। बारात हमरे द्वार ही जाएगा। हम अपना बिटिया से वादा करके आए, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। अरे कौन मजाक है का? हमारा बेटा कौन खिलौना नहीं है विकराल सिंह, जो आप अपना बिटिया को देने का वादा कर दिए। मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है आप लोगों को? सब क्या हुआ भाभी जी? पूनम के बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे, जल्दी चलिए। चलो चलो अंदर चल। बाबूजी, चाचा जी, राधेश्याम जी, देखिए सब समझ जाएगा, मेरी बात सुनिए राधेश्याम जी। एक मिनट, पीछे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पीछे बेटा, दरवाजा तोड़ो। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर ये टेढ़ा चले ना तो बताइएगा हमें। अभी तो मुंह फोड़े हैं, थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो मुंडी कूच देंगे, बता रहे हैं। अब करेंगे हम अपनी शादी की तैयारी। इस वक्त हम कोनो गारंटी नहीं ले सकते हैं। जाइए, जाके राजी कीजिए अनुराग को। खुश यही चाहती थी ना? लीजिए, हो गया सब आपके मन का। अरे उठा के ले गया गुंडा हमारा बेटा को। भगवान जाने किस हाल में होगा हमारा बेटा। सिर्फ बेटा ही उठा के नहीं ले गया वो विकराल सिंह, साथ में हमारा इज्जत भी ले गया। अरे लोगों का तो सिर्फ घर लुटता है, हमारा तो मान मर्यादा सब लुट गया। अरे ऐसे कैसे लुट गया?
अरे कायदा कानून भी कोई चीज है। ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस को फोन लगाओ। अरे सब करके देख लिया अम्मा, सब करके देख लिया हमने। सारा पुलिस प्रशासन और विकराल सिंह का जेब में है। अब बोलते हैं हम पुलिस वालों को, हाँ क्या बताते हैं उनको कि 20 लाख रुपया एक पार्टी से लेके बेटा दूसरा पार्टी को देने गए थे। विद्वान सिंह, अनुराग बाबू, बाहर निकलो। वाह चाचा जी वाह, आपने तो हमारे बाबूजी का पगड़िया उछाल दिया। अब क्या होगा हमारी बहन का? बेटा सुमेर, बस अब कहने सुनने का समय बीत चुका है चाचा जी। वहां हमारी बहन मंडप में बैठी, हमारे बाबूजी कन्यादान के लिए तैयार है और यह हमारे हाथों में बंदूक है। बस आप ये बता दीजिए कि अनुराग कहाँ है। बेटा वही तो हम बताना चाह रहे हैं। हम अनुराग को लेके तुम्हारे घर के लिए निकले थे, बीच में विकराल सिंह ने बंदूक के नोक पे अनुराग और बिजभान को किडनैप कर लिया। कुछ नहीं कर रहा। चाचा जी, आपके परिवार की गलती और लालच का भुगतान हमारी बहन नहीं करेगी। आज उसका ब्याह है और आज ही उसका शादी होगा। क्या चाहते हो तुम? आपके पोते का ब्याह हमारी बहन से तय हुआ था, वह हमारे घर में मंडप सजा है। अगर हमारी बहन बिना ब्याहे उस मंडप से उठी तो हमारे बाबूजी ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम बता देते हैं बहुत कुछ होगा। दुल्हन मंडप से बिना ब्याह के नहीं उठेगी। तुम्हारी बहन की शादी हमरे पोते से ही होगी। बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अनुराग का लंदन का पढ़ाई ना धरा का धरा रह जाएगा। अब जो कुछ भी बाकी रह गया है ना तैयार होने में, वो कर लो। बारात का आने का वक्त हो गया है। जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे बाहर आएंगे तो अब शगुन हो जाएगा भाई।
बैठिए ना, अंदर बैठिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर मैं बाहर नहीं आया ना तो अपशकुन जरूर होगा। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो ये सब क्यों होने दे रहे हो? इस शादी से किसी का कोई फायदा नहीं है। कैसा बात करते हैं आप जीजा जी? अरे इस शादी ब्याह से फायदा नुकसान का क्या लेना देना? अरे भाई ये तो एक संजोग है, और ये आपका संजोग हमारी बहन से जुड़ा है। तो जो हो रहा है ना, बस उसको ठीक से होने दीजिए। तुम सब पागल हो, पागल। और तुम लोगों में रह के मैं भी पागल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना, ना मुझे ये शादी करनी है। क्या कर रहे हो? इस सबसे कोनो फायदा नहीं, समझे? चाचा मैं कैसे कर लूं ये शादी? इस शादी से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? अनुराग, कुछ समझने का जरूरत नहीं है, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। बिटिया, आज ही घर के मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। अनुराग के साथ जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब विद्वान जी अपना दूसरा लड़का के शादी तुम्हारे साथ इसी मंडप में करने के लिए तैयार है बेटा। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है। हम तुमसे विनती करते हैं बेटा कि तुम इस निर्णय को स्वीकार करो। सबका इज्जत रह जाएगा। बोलो बेटा, बिटिया कुछ तो बोलो। अरे वाह दीदी, इतने कम समय में इतना गाढ़ा रंग आपकी मेहंदी का। आपका होने वाला पति आपसे बहुत प्यार करेगा। हंकू, बस भी करो, शादी का मुहूर्त ही निकल जाएगा। अच्छा दीदी, थोड़ा दुपट्टा सही कर देती हूँ फटाफट। चक्कर खा गए ना तुम भी हमें देखकर? अब बताओ कैसे लग रहे हैं हम? अरे तुम तो हमको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जो अनुराग है ना, उसकी बात हमको अच्छी नहीं लग रही है। अरे वहां से यहां तक उठा के लाने के बाद भी एक ही रट लगा के रखा है कि उसी से शादी करेंगे। अरे दिल तो कर रहा है कि बस काहे इनकार कर रहा है शादी से वो? अरे काहे का इनकार कर रहा है? एक ही बात कह रहा है कि जहां हमारा बारात जा रहा था उसी से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कम मजाक कर रहा था हमारे साथ अभी तक वो? मजाक तो तुम कर रहे हो उसके साथ। अब भी समय, जाने दो उसे। अम्मा, अब समय नहीं है, अब नहीं जाने दे सकते उसको। इस धोखे का परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप हमसे ये क्या स्वीकारने के लिए कह रहे हैं? अगर ये बात कोई और कहता तो हम उसे उसकी नासमझी समझते।
लेकिन इसे क्या माने? हम सोचते थे कि हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा हमारे बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जो गांव समाज से लड़कर हमें कानून की पढ़ाई करवाते हैं। हमारे लड़की होने के बावजूद हमें लड़की होने के एहसास से दूर रखते हैं, जो हमारे मन को हमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं ना पापा। वो आज मंडप इज्जत के लिए हमें अंधे कुएं में फेंक रहे हैं। पापा, परमात्मा की इच्छा का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी प्राइड के लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन किसी परंपरा के लिए नहीं। नहीं पापा। लेकिन बिटिया, ये सब नहीं पापा, हम ये शादी नहीं कर सकते। देखो बिटिया, आज तुम्हारा यह निर्णय हमारी पगड़ी की लाज बचा दे। अब हम तुमसे और क्या क्या कहें। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। हे दुर्गा माई, आज की रात हमरे पूरे परिवार पर बहुत भारी है। सब कुछ अच्छे से निपटा दो माँ। हम पूरा परिवार के साथ चुनरी चढ़ाने आएंगे। कर रही हो तुम? अरे मारना ही है तो हम मारेंगे। इस इनकार का मतलब हम ही समझा पाएंगे भैया उसको। जिस नफरत से हम मारेंगे ना, उस नफरत से तुम नहीं मार पाओगे। हमें दीजिए वापस। तुम सबका ना बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। किसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया भाई?
कह रही थी आप अभी? कि जैसे आप मारिएगा वैसे कोई नहीं मार सकता है। चलिए मान लेते हैं आपका बात। बंदूक से किसी को भी मारना बहुत आसान होता है बेटा जी। किसको मारना है ये तय करने में असली ताकत है, समझिए। आज अनुराग के पास मरने का ऑप्शन नहीं है, उसको आपसे शादी करना ही होगा, हर हाल में करना होगा।